हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एक रूम की वायरिंग करना सीखेंगे। रूम में कौन कौन से स्विच बोर्ड्स होने चाहिए वो मैंने यहाँ पर सारे इंक्लूड कर लिए हैं। तो इस बोर्ड में आप देख सकते हैं मैंने एक एमसीबी लगाई है। एमसीबी का आपको पता ही है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टर होती है। अगर आपके बोर्ड में कोई और फॉल्ट भी आ जाता है तो आप एमसीबी को ऑफ करके अपने फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। इंडिकेटर लगाया है पावर को शो करने के लिए कि आपके स्विच बोर्ड में पावर है या नहीं है। दो स्विचेस लगाए हैं लाइट के लिए और ये वाला स्विच लगाया है फैन के लिए और एक फैन रेगुलेटर लगाया है। दो सॉकेट्स लगाए हैं और साथ में दो स्विचेस लगाए हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इन सॉकेट्स को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं जैसे आप डेली रूटीन में यूज करते हैं। ये स्विच बोर्ड रखा है मैंने टीवी के कनेक्शन के लिए। जहाँ पर आपको टीवी सेट करवाना हो वहाँ पर आप इसे लगवा सकते हैं। ये थोड़ा ऊंचाई पे लगेगा। नेक्स्ट स्विच बोर्ड में मैंने रखा है एक पावर सॉकेट और एक पावर स्विच। तो ये होता है हैवी लोड चलाने के लिए, जैसे कि आपको प्रेस लगानी हो, रूम हीटर लगाना हो या फिर कोई और अप्लायंस हो जो ज़्यादा लोड लेता हो। तो ये हर एक रूम में ज़रूर होना चाहिए। तो गाइस, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको एक कंप्लीट रूम की वायरिंग में कौन कौन से स्विच बोर्ड ऐड करवाने चाहिए। तो चलिए गाइस, अब हम वायरिंग करना सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डीपी स्विच लिया है। इसकी जगह पे आप डबल पोल एमसीबी भी ले सकते हैं। डीपी स्विच का क्या काम होता है? सिर्फ पावर को ऑन और ऑफ करना। तो गाइस, ये है हमारा डीपी स्विच। डीपी स्विच में होते हैं 4 टर्मिनल, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। यहाँ से हम फेज और न्यूट्रल इनपुट के लिए देंगे और यहाँ से हम फेज और न्यूट्रल आउटपुट में लेंगे। ये होता है हमारा डीपी स्विच का इंडिकेटर। इंडिकेटर की भी वायरिंग हम यहीं पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर 2.5 स्क्वायर mm का वायर ही यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे इनपुट के फेज और न्यूट्रल। अब हम आउटपुट के फेज और न्यूट्रल यहाँ से निकाल लेंगे। गाइस, आउटपुट के लिए भी आपको 2.5 स्क्वायर mm का वायर ही यूज करना है। तो गाइस, जो हमारे डीपी स्विच के आउटपुट से फेज और न्यूट्रल वायर निकले हैं वो हमारे कनेक्ट हो जाएंगे इस बोर्ड में। इस बोर्ड में कहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे? एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पर हम ये फेज वायर कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा एमसीबी का इनपुट में फेज वायर और आउटपुट का फेज वायर हम यहाँ से लेके बोर्ड की आगे की वायरिंग कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारा न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर। तो गाइज, अब हम इस बोर्ड की फेज वायरिंग कर लेते हैं। तो फेज वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना है? एमसीबी के आउटपुट से फेज वायर लेके जाना है हमारे स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स पे। सारे स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स को हम एक फेज वायर से कॉमन बना लेंगे। तो गाइस, स्विचेस को हमने कॉमन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे? हमारे स्विचेस को हमारे सॉकेट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं स्विचेस से हमारे सॉकेट्स ऑपरेट होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सॉकेट के एल वाले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे फेज वायर से। इसी तरीके से हमें इस स्विच के साथ सॉकेट के कनेक्शन कर देने हैं। तो इस तरीके से हमारे स्विच के साथ सॉकेट के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस, अब हम कर लेते हैं इंडिकेटर की वायरिंग। तो इंडिकेटर में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 वायर है। एक फेज के लिए होता है, दूसरा न्यूट्रल के लिए होता है। तो इसमें से आपको एक वायर उठाना है और आप एमसीबी के इनपुट में अगर कनेक्ट करेंगे तो इंडिकेटर डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप एमसीबी के आउटपुट में कनेक्ट करेंगे तो इंडिकेटर डायरेक्ट नहीं होगा, यानी आप एमसीबी को ऑन करेंगे तभी इंडिकेटर में पावर शो होगी। तो आप किसी भी तरीके से वायरिंग कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम हमारे फैन रेगुलेटर की भी वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन रेगुलेटर में 2 वायर हैं। इसमें से एक वायर को हमें लेना है और हमारे इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। ये जो हमारा स्विच है ये फैन के लिए है। तो गाइस, फैन रेगुलेटर का कनेक्शन हमने हमारे स्विच के साथ कर दिया है। अब हमें क्या करना है? फैन रेगुलेटर के दूसरे वाले टर्मिनल पर यहाँ पे एक फेज वायर कनेक्ट करेंगे और उस फेज वायर को हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? फैन के एक टर्मिनल पर। फैन में होते हैं 2 टर्मिनल, एक फेज के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए। तो फैन के एक टर्मिनल पर हमें वो फेज वायर कनेक्ट कर देना है। तो गाइस, अब हम हमारे होल्डर की फेज वायरिंग कर लेते हैं। तो होल्डर में होते हैं 2 टर्मिनल, एक फेज के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए। फेज वाले टर्मिनल पर हम फेज वायर को कनेक्ट करेंगे। इसी फेज वायर को हम कहां पर कनेक्ट करेंगे? इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर। इसी तरीके से इस स्विच के कनेक्शन हमें इस होल्डर के साथ करने हैं।
इस बोर्ड की हमारी फेस वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें करनी है न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम न्यूट्रल वायर को दोनों सॉकेट के एन वाले टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि दोनों सॉकेट के एन वाले टर्मिनल्स को हम आपस में कॉमन बना लेंगे। फिर रह जाएगी हमारे इंडिकेटर की न्यूट्रल वायरिंग। तो इंडिकेटर की न्यूट्रल वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पर सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर ये वायर कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ की न्यूट्रल वायरिंग हमारी हो गई है। अब हमें न्यूट्रल वायरिंग करनी है हमारे फैन की और लाइट्स की। तो लाइट और फैन की न्यूट्रल वायरिंग करने के लिए हमें यहाँ से न्यूट्रल वायर उठा लेना है और इसे हम फैन में कनेक्ट कर सकते हैं, फैन में से हम लाइट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से न्यूट्रल वायर हम लाइट में कनेक्ट कर सकते हैं, लाइट से हम फैन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जहां पे आपको नजदीक लगे वहां से आप न्यूट्रल वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस इस वाले बोर्ड की वायरिंग हमने कर ली है। अब हम हमारे टीवी वाले बोर्ड की वायरिंग कर लेते हैं। तो इस बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक यानी दोनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स को फेज वायर से कॉमन बना लेना है। एक फेज वायर हम सॉकेट के एल वाले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सॉकेट के एल वाले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम फेज वायर से कनेक्ट कर देंगे। गाइस इस बोर्ड की हमने फेज वायरिंग तो कर ली है, लेकिन जो हमारा मेंस के लिए फेज वायर जाता है वो हम यहाँ से एमसीबी के इनपुट से और स्विच के इस वाले टर्मिनल पर, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर ये वायर कनेक्ट कर देंगे। इस बोर्ड की हमारी फेस वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। तो मैं न्यूट्रल वायरिंग यहाँ से यहाँ तक कर रही हूँ, यानी कि इस सॉकेट के एन वाले टर्मिनल से इस सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करूंगी। आप कहीं से भी न्यूट्रल वायरिंग कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस न्यूट्रल पॉइंट को और इस न्यूट्रल पॉइंट को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस इस स्विच बोर्ड की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें पावर सॉकेट और स्विच की वायरिंग करनी है। तो इनकी वायरिंग करने के लिए हम पावर सॉकेट के एल वाले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे फेज वायर से। तो गाइस इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है, क्योंकि ये पावर सॉकेट और स्विच है। ठीक है, तो आगे की वायरिंग हम इसकी 2.5 स्क्वायर mm के वायर से करेंगे। इस स्विच बोर्ड की फेज वायरिंग हमें एमसीबी के इनपुट से करनी पड़ेगी। यहाँ से हम एक वायर लेके आएंगे फेज वायर, और उसे हम कनेक्ट करेंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। और अगर न्यूट्रल वायरिंग की बात करें तो यहाँ से हमें एक न्यूट्रल वायर उठाना है और सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। गाइस हम इस स्विच बोर्ड की फेस वायरिंग यहाँ से और न्यूट्रल वायरिंग यहाँ से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पावर सॉकेट और स्विच है। अगर ये हमारा नॉर्मल बोर्ड होता, यानी कि 6 एम्पियर का हमारा ये सॉकेट होता और 6 एम्पियर का हमारा स्विच होता, तो हम इस बोर्ड से इस बोर्ड की वायरिंग कर सकते थे। गाइस स्विच बोर्ड्स की हमारी फेस और न्यूट्रल वायरिंग हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इन स्विच बोर्ड्स की अर्थिंग वायरिंग किस तरीके से करेंगे। तो अर्थिंग वायरिंग के लिए लेना होता है आपको ग्रीन कलर का वायर, और उसे आप कनेक्ट करेंगे जितने भी हमारे सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, यानी कि अर्थिंग वाले टर्मिनल्स पर। तो इस तरीके से आपकी वायरिंग कंप्लीट होती है। तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से हम डीपी स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम हमारी एमसीबी को ऑन करते हैं। एमसीबी को ऑन करते ही आप देख सकते हैं हमारे इंडिकेटर में पावर शो हो रही है। ये जो आगे के स्विच हैं ये हमारे लाइट के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं लाइट हमारी सही से वर्क कर रही है। जो आगे का स्विच है ये हमारा फैन का है। तो आप देख सकते हैं हमारा फैन भी एकदम सही वर्क कर रहा है। आगे की साइड बात करें तो ये स्विच इस सॉकेट का है और ये स्विच इस सॉकेट का है। इस बोर्ड की बात करते हैं, ये हमारा टीवी वाला बोर्ड है और ये स्विच इस सॉकेट का है, ये स्विच इस सॉकेट का है, और ये हमारा पावर सॉकेट और स्विच है। तो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड